हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। तो चलिए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम। इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम आपका कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट की वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल पे, आप उसको चेक कर सकते हैं। और इस पार्ट में हम सिर्फ इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम को ही देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। इम्पॉर्टेंस ऑफ करिकुलम। इम्पॉर्टेंस ऑफ करिकुलम पेपर में आपके आएगा। अगर इसके अलावा आपको पेपर में नीड या यूटिलिटी इन दोनों नाम में से कोई भी एक नाम दिख जाए या तीनों में से कोई भी दिखे, इम्पोर्टेंस, नीड, यूटिलिटी, तो आपको यही जो पॉइंट्स लिखे हैं इन्हीं को मेंशन करना है, क्योंकि बात वहाँ पर वही की जा रही होगी। तो इसके चक्कर में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो पेपर होते हैं वो ऐसे ही रोल पोल करके बनाए जाते हैं, वर्ड्स का इधर उधर कर देते हैं और हम स्टूडेंट्स वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये तीन आपको वहाँ पर अगर नेम मिलते हैं तो आप उसकी जगह पर सेम कंटेंट लिख सकते हैं। चलिए अब एक एक करके हम इनको देख लेते हैं। फर्स्ट है अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल एम। देखिए यहाँ पे बात हो रही है करिकुलम की। तो करिकुलम जो है वो बनाया ही जाता है सिर्फ जो हमारा एजुकेशनल एम है उसको पूरा करना। अगर मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूँ तो जो ऑब्जेक्टिव है करिकुलम का वो सिर्फ एजुकेशनल एम्स को फुलफ़िल करना ही है। और इसीलिए ही करिकुलम डिज़ाइन ही किया जाता है कि वो जो भी हो, नॉलेज है, एक्टिविटीज़ है, एक्सपीरियंसेस है, जो भी हमारा एक प्रॉपर एजुकेशनल एम है वो कैसे फुलफ़िल होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए ही ये करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो डेवलप ऑल राउंड पर्सनैलिटी। जो करिकुलम होता है वो जो स्टूडेंट होते हैं उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है उसमें। अगर हम बात करें तो सिर्फ उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही बात नहीं करी जाती है, उसमें आपकी फिज़िकल, सोशल एंड इमोशनल इन सबको मिला करके ऑल ओवर पूरा डेवलपमेंट स्टूडेंट का देखते हुए ही ये करिकुलम डिज़ाइन होता है। तो इसी वजह से जो करिकुलम है वो इम्पॉर्टेंट है। देन यूज़फुल फॉर टीचर्स। अब टीचर्स के लिए करिकुलम कैसे यूज़ होगा? सी हमें पता है कि जो टीचर्स हैं उनको लेसन प्लानिंग करनी होती है, सारी चीज़ें पहले से देखना होता है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, लेसन प्लानिंग कैसे करनी है। तो ये जो लेसन प्लानिंग है ये आपको कैसे पता चले कि कैसे करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो लेसन प्लानिंग है इसको करने में आपका करिकुलम ही हेल्प करता है। इसके अलावा जो करिकुलम होता है वो टीचर्स को इनकरेज करता है कि वो नए नए मेथड्स को निकालें टीचिंग के, असेसमेंट के, और उनका यूज़ करें सो दैट कि अच्छे से जो हमारा एजुकेशनल एम है वो हम सक्सेसफुली अचीव कर पाएँ। देन क्राइटेरिया ऑफ सुटेबल टीचर्स। देखो अब करिकुलम ही है जिसमें ये होता है कि आपका जो स्कूल में टीचर है वो किस टाइप का टीचर होगा या किस टाइप के टीचर की रिक्वायरमेंट है। जैसे अब आपको कॉमर्स पढ़ाना है तो आपको कॉमर्स के टीचर की रिक्वायरमेंट है, उसमें आपको क्या क्या देखना है, बीएड, एमएड, जो भी चीज़ें हैं उसका जो भी क्राइटेरिया है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कोई टीचर परफेक्ट है कि नहीं है, या उसकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसका क्राइटेरिया जो होता है वो करिकुलम में ही होता है। देन सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मेथड। करिकुलम जो होता है उससे टीचर्स को जो मेथड्स होते हैं टीचिंग के उनको सेलेक्ट करने में बहुत हेल्प होती है। मतलब ये मेथड्स के सिलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इन सभी चीज़ों में टीचर की हेल्प करता है करिकुलम। देन प्रोवाइडिंग सुटेबल नॉलेज। जो करिकुलम है वो सुटेबल नॉलेज इंक्लूड करता है, जिससे कि जो टीचर्स हैं या अदर भी जो स्टाफ हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी हेल्प हो सके जो भी हमारा एजुकेशनल एम है उसको फुलफ़िल करने में। देन प्रोवाइडिंग सुटेबल एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस। जो भी करिकुलम में जो भी करिकुलम है उसमें प्रॉपरली वेल सेलेक्टेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है।
जिससे कि टीचर्स अवेयर हो सकें कि उनको क्या किस टाइप की एक्टिविटीज़ और किस टाइप की टीचिंग मेथडोलॉजी को फॉलो करना है एक स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। देन इसके बाद बात करते हैं इवैल्यूएशन की। तो इवैल्यूएशन भी हमारा जो होता है वो करिकुलम में ही मेंशन होता है और करिकुलम से ही ये पता पड़ता है कि किस तरीके से या कौन सा किस टाइप का इवैल्यूएशन करना है, जो कि हम बच्चों को टाइम टू टाइम उनको इवैल्यूएट कर पाएँ और उनको फीडबैक दे सकें, रिमेडियल टीचिंग्स प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ पे अभी आपको इतने पॉइंट समझने के बाद समझ में आ ही गया होगा कि क्यों करिकुलम इम्पॉर्टेंट है एजुकेशनल फील्ड में, क्योंकि करिकुलम जो होता है वो एजुकेशन का हार्ट होता है। हम करिकुलम को हार्ट ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, क्योंकि जब जो हार्ट है, जब मतलब जब करिकुलम है तो उसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें हैं और हम उसी से ही सारी चीज़ों को करके और फिर अपने एजुकेशनल गोल को फुलफ़िल कर सकते हैं।